बुलाओ अंजना ओम कश्यप को, बुलाओ गुल्लू देवगन को, बुलाओ चमन चोपड़ा को, बुलाओ रूबिका लियाकत को, करें लाइव लगा लगा करके माइक। हिंदुस्तान सच तो देखे कम से कम, इस बात को भी देखे कि एक बलात्कारी के पीछे कितने और बलात्कारी खड़े हैं, एक ब्रजभूषण के पीछे कितने और ब्रजभूषण खड़े हैं, ताकि तुम्हारा चरित्र खुल करके देश की जनता के सामने तो आए। विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा करके हिंदुस्तान को चमचमाते हुए मेडल दिला सकती हैं, हिंदुस्तान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर सकती हैं, तिरंगे को बड़ी शान से विदेशी सरजमी पर लहरा सकती है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अखाड़ों की महक को महका सकती है। वो हिंदुस्तान से झूठ नहीं बोल सकती। इसकी संसद में बैठने वाले जो बहन बेटियों की रक्षा की कस्में खाते हैं और जो वो रक्षक भक्षक बन जाएं, उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत कठिन होता है। मेडल लाने से भी कहीं ज्यादा कठिन काम ये बेटियां कर रही हैं। हमारी बेटियां तो बीते 10 दिनों से बिल्कुल मजबूती के साथ अडिग होकर के इस बात को कह रही हैं, किसी जंतर मंतर पर लगवाओ कुर्सी एक मेरी और 7 कुर्सी और लगवाओ जिस पे बैठेंगी हमारी साथों वो लड़कियां जिन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं। कराओ नार्को टेस्ट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और लाइव टेलीकास्ट कराओ। बुलाओ अंजना ओम कश्यप को, बुलाओ गुल्लू देवगन को, बुलाओ चमन चोपड़ा को, बुलाओ रूबिका लियाकत को, करें लाइव लगा लगा करके माइक। हिंदुस्तान सच तो देखे कम से कम। हिंदुस्तान को ये तो समझ में आए कि जिस व्यक्ति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिस व्यक्ति की दुहाई देते नहीं थकते कि वो निर्दोष है, जिस व्यक्ति के लिए बचाव में इस कदर उतर गए कि इन बेटियों के पक्ष में आज तक एक ट्वीट नहीं कर पाए, ये सारी सच्चाई हिंदुस्तान के सामने निकल करके आनी तो चाहिए कम से कम। कब करेंगे ऐसा वो? हमारी बेटियां तो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक टीम बुलाइए, आप करवाइए नार्को टेस्ट, लाइव टेस्ट करवाइए, पूरा हिंदुस्तान देखे कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो बेटियां विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा करके हिंदुस्तान को चमचमाते हुए मेडल दिला सकती हैं, हिंदुस्तान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर सकती हैं, तिरंगे को बड़ी शान से विदेशी सरजमी पर लहरा सकती है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अखाड़ों की महक को महका सकती है, वो हिंदुस्तान से झूठ नहीं बोल सकती, हिंदुस्तान की जनता से झूठ नहीं बोल सकती। ये स्वाभिमान की लड़ाई है बिल्कुल। अब आप बताइए, कोई चोर, उससे पूछो तुमने चोरी की, वो कभी ये कहेगा कि मैंने चोरी की? बलात्कारी से ये पूछो तुमने बलात्कार किया, वो कभी कहेगा कि मैंने बलात्कार किया? और इसीलिए ये बेटियां जब आज सड़कों पर बैठी हैं, कई लोग इस बात के कसीदे पढ़ते हैं, मायने निकालते हैं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, इनको जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बेटियां जिस दिन इस सड़क पर अन्याय के खिलाफ बैठने के लिए आई थी, ये लड़ाई उसी दिन जीत गई थी। क्योंकि मैं मानता हूं इस हिंदुस्तान के लिए मेडल लाना बहुत आसान है, लेकिन इस देश की संसद में बैठने वाले जो बहन बेटियों की रक्षा की कस्में खाते हैं और जो वो रक्षक भक्षक बन जाएं, उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत कठिन होता है। मेडल लाने से भी कहीं ज़्यादा कठिन काम ये बेटियां कर रही हैं। आज हिंदुस्तान की लाखों करोड़ बेटियां ये उम्मीद लेकर के बैठी हैं कि अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो हम अभी तो सामान्य घर की बेटियां हैं, अगर हमारे साथ इस तरीके से शोषण होता है कैसे हम आवाज़ उठाएंगे, कैसे न्याय हमें मिलेगा? उनकी उम्मीद ना हो, इसलिए आज ये बड़ी मजबूती से यहाँ बैठी हैं। और यही एक बात, कई लोग कहते हैं कि ऐसा भीड़ नहीं दिखती है। अरे हमें कौन सा शक्ति प्रदर्शन करना है? ये दिल्ली भी तो हमारी है, दिल्ली के लोग भी तो हमारे हैं, दिल्ली की सड़कें भी तो हमारी हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ यही है, ये बेटियां हिंदुस्तान की करोड़ों बेटियों को यही संदेश देना चाहती हैं कि मैं मजबूती के साथ यहाँ बैठी हूँ। हर उस बात को पीछे करके जो समाज में आप पे पता नहीं कैसे कैसे टैग लगाता है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। और हर बेटी से ये कहना चाहती है कि तुम भी निकलो अपने घरों से, और ताकतवर कोई कितना भी हो, चाहे कितना भी उसे संरक्षण सत्ता का प्राप्त हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ डट करके मुकाबला करो, क्योंकि शक्ति है तुम्हारे अंदर, ताकत है तुम्हारे अंदर। 15-15 रुपए के मेडल है, अगर वापस करना है तो पैसे। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, ब्रजभूषण के घर में कम से कम 5 सदस्य तो होंगे कि नहीं होंगे? अगर इतने ही सस्ते मेडल मिलते हैं, ब्रजभूषण ने अपने घर वालों को कितने मेडल दिला दिए? औकात हो एक मेडल दिला के दिखाओ। अरे वो मेडल गले में तब पड़ता है जब एक पहलवान कम से कम 10 साल खून पसीना एक कर देता है, अपनी मिट्टी को बार बार वो चूमता है, 5-6 घंटे सुबह मेहनत करता है, 5-6 घंटे शाम को पसीना बहाता है, तब जाकर के कड़ी मशक्कत करने के बाद हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता है उसे। और तब जा करके जब वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व विदेशी सरजमी पर कर रहा होता है, पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगा करके देख रहा होता है कि हमारे हिंदुस्तान को मेडल कब आएगा, हमारे हिंदुस्तान को मेडल कब मिलेगा। आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ, पूरी दुनिया में
अमेरिका और चीन ही दो ऐसे देश हैं, ओलंपिक में आधे से ज़्यादा मेडल उन दोनों देशों को आते हैं। बहुत पहले चीन के पुरुष जो है प्रतिनिधित्व करते थे ओलंपिक्स में, लेकिन उनका स्तर बहुत खराब रहा। उसके बाद पुरुषों को नीचा करके उन्होंने अपनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। आधे से ज़्यादा मेडल सबसे ज़्यादा चीन को मिलते हैं। और आप बात कर रहे हैं जिस हिंदुस्तान में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, महिला सम्मान की बात करते हो, और जब वो बेटियां गर्व से हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा कर दे, उन्हें यहाँ 28-28 दिन 29 दिन 30 दिन सड़कों पर बैठना पड़ता हो। वो कह रहे हैं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी नहीं है। देखिए जितनी मजबूती से आप बैठे हैं इतनी मजबूती से वो भी जवाब दे रहे हैं। इस हिंदुस्तान में यही दुर्भाग्य है हमारे देश का, जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, जिसपे पॉस्को एक्ट लगा है, 38 से ज़्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हों, जिसपे टाटा एक्ट लगी हो, जिसपे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो तिहाड़ जेल होकर के आया हो, 302 की खुद गवाही जो देता हो, यूपी गैंगस्टर एक्ट जिस पे लग चुकी हो, गुंडा एक्ट जिस पे लग चुकी हो, आर्म्स एक्ट जिस पे लग चुकी हो, वो समाज सेवी तो नहीं हो सकता, वो मनुष्यता का प्रतीक तो नहीं हो सकता, वो वैमनस्यता का प्रतीक होता है, वो राक्षस का प्रतीक होता है, दुराचारी का प्रतीक होता है, वो सामान्य मानवता का संदेश तो नहीं दे सकता। और दूसरी बात, क्या हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, क्या हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा कोई विधान नहीं बचा कि जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग चुकी हो उसे उठा करके जेल में डाला जाए? और तो और मैं आपकी बात को रोक करके एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ। इसी देश का प्रधानमंत्री है जो कहता है कि मेरी 56 इंच की छाती है, और हिंदुस्तान के तमाम लोग इस बात की दुहाई देते फिरते हैं कि 56 इंच का छाती वाला प्रधानमंत्री इस देश का है। उसमें से 6-7 इंच की निकाल लो, और वो 6-7 इंच की छाती ब्रजभूषण की छाती पर प्रहार कर सके, उसको उठा करके जेल में डाल सके, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा प्रधानमंत्री किस बात का, जो एक अदने से गुंडे से डर जाए, वोट का कैलकुलेशन करे बैठ करके कि इसको अगर हमने छेड़ा तो कहीं हमको नुकसान नहीं हो जाए उत्तर प्रदेश में, ये कैलकुलेशन चल रहा है। अब आप बेटियों की अस्मिता पर भी राजनीति करने के लिए उतर आए। अरे आप तो जवानों पर राजनीति करते हो, किसानों पर राजनीति करते हो, छात्रों पर राजनीति करते हो, महिलाओं पर राजनीति करते हो, अब आप इज्जत पर राजनीति करने लग गए। शर्म आनी चाहिए इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र चलाने वालों को, और खासकर नरेंद्र मोदी को। अंग्रेजों के साथ रह करके जो है देश के प्रति वफादार ना होकर के देश के उस गद्दारी की, देश के खिलाफ खड़े रहे, देश का खा करके नमक हरामी करते रहे, ऐसे लोगों की तो हम नहीं मनाते। ऐसे लोगों की जन्मतिथि पुण्यतिथि वही मना सकते हैं जो आज भी देश के खिलाफ काम करने की मंशा रखते हैं या फिर कर भी रहे हैं। और इस बात में कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि वर्तमान सत्ता पर बैठे हुए लोग वही हैं जो कभी अंग्रेजों के साथ रहकर इस हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े थे, उनसे तनख्वाह लेते थे, हिंदुस्तान की दलाली करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, और हिंदुस्तान की जो बुनियादी ढांचा था, बुनियादी संस्कृति थी, उसमें चोट करने का काम करते थे। आज वही अंग्रेज प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। हमने कहीं एक कहावत सुनी थी, चोर चोर मौसेरे भाई, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बात को आपको समझ जाना चाहिए बहुत आसानी से। कई लोग पिछले कई दिनों से इस बात पर मुखर थे कि ब्रजभूषण के पक्ष में ये सेना खड़ी है, ब्रजभूषण के पक्ष में ये दल खड़ा है। मैं हिंदुस्तान के तमाम नफरती दलों को और सेनाओं को चेतावनी देकर के कहना चाहता हूं कि इन बेटियों के पक्ष में हिंदुस्तान खड़ा है, और हिंदुस्तान से बड़ा कोई दल नहीं होता, हिंदुस्तान से बड़ी सरकार नहीं होती। और मैं चाहता हूं, जो लोग कह रहे थे कि हम जंतर मंतर को घेरने का काम करें, मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं, आपकी औकात हो तो आप आइए, ब्रजभूषण के समर्थन में यहाँ प्रदर्शन कीजिए, ताकि हिंदुस्तान इस बात को भी देखे कि एक बलात्कारी के पीछे कितने और बलात्कारी खड़े हैं, एक ब्रजभूषण के पीछे कितने और ब्रजभूषण खड़े, ताकि तुम्हारा चरित्र खुल करके देश की जनता के सामने तो आए।